What's up fellow makers? Recently I got asked कि भाई ये AI जो अब आ गया है बड़े ज़ोरों शोरों से और हर 3-6 महीने में अपडेट हो रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो क्या इससे हमारे जॉब्स अफेक्ट होंगे? We as filmmakers, do we need to feel threatened by the advent of this mad technology? Well, देखो आंसर ना एक रोजी सा नो नहीं है कि कुछ भी नहीं होगा और हम एकदम सॉर्टेड रहेंगे, so on and so forth. It's a little more complicated than that. तो उसको ढंग से समझते हैं इस इंट्रो के बाद. तो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है और बड़ी ज़ोरों शोरों से अपडेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली यार ये सवाल तो खड़ा होता ही है ना कि मतलब शुड वी बी स्कैर्ड? तो यार देखो इस स्टेज पे तो ऑब्वियसली यही नैरेटिव है ना कि उससे डरो मत, उसके साथ कोलैबोरेट करो एंड कितनी काम आपकी आसान कर देता है, इट एक्चुअली मेक्स योर जॉब ईजी एंड ऑल दिस इज ट्रू. आई यूज़ इट माई सेल्फ और बहुत मज़ा आता है उसको यूज़ करने में और इट रियली एक्ट्स लाइक एन असिस्टेंट ऑलमोस्ट, विच इज़ ग्रेट. बट येस, द फ्यूचर कैन बिकम दैट कि वो असिस्टेंट आपका बॉस बन के आपको निकाल सकता है, इज द फियर. बट हियर आर सम वेरी की रीजंस व्हाई दैट माइट नॉट हैपन. तो पहला है क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्ट्री. देखो यार, फिल्म मेकिंग एज अ प्रोसेस जो होता है ना, इट इज वेरी क्रिएटिव कोलैबोरेटिव प्रोसेस. द ह्यूमन माइंड इज एनीवेज अ क्रेजी फोर्स टू रेकन विद, राइट? और आप देखते हैं कि 3, 4, 5, 100, 150 क्रिएटिव माइंड्स बैठ के एक प्रोडक्ट को मिलके निकालते हैं, राइट? तो मतलब वो अपने आप में ना एक बहुत ही सेंसिटिव आउटकम होता है अगर आप उसको बारीकी से देखें तो. अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें एंड सी, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो ऑल्सो, ये हम अभी की बात कर सकते हैं और अभी को लेके थोड़ा फोरसाइट में इसको देके इसको डिस्कस कर सकते हैं. व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स नोबडी नोज, राइट? बट जितना अभी आप इस टेक्नोलॉजी को देखते हो और समझते हो, यार एक इमोशनल रेजोनेंस एक मशीन नहीं रेप्लिकेट कर सकता, यू नो. अभी तो नो वे इन हेल कर सकता है, बिकॉज आई ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड विद AI इन स्क्रीन प्ले एंड ऑल ऑफ दैट, एंड बिलीव मी इट्स नोवेयर क्लोज to what a good writer can do with a story idea, whatever. Yeah, it can generate ideas, it can help you figure out a situation or two, whatever, but it can never really feel the depth of the character's emotion and give a solution according to that. समझ रहे हो आप? ये मतलब वो इतना डीप डाइव नहीं कर सकता है, यू नो. क्योंकि हमारा भी जो एक लिखने का तरीका है या कुछ बनाने का तरीका है, इज बेस्ड ऑन द years and years of crazy experiences that we have garnered, और फिर हम उसको इमोशनली कैसे यू नो फिल्टर करके उस चीज़ को बनाते हैं. तो वो अपने आप में ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा एक बहुत ही नुआंस्ड प्रोसेस है, यू नो, जिसको नुआंस पे नुआंस रेप्लिकेट करना ना इज never going to be easy. Let's just put it that way, and I'll even take an example and show you how. ठीक है, ऑन स्पॉट फिल्म मेकिंग की अगर हम बात करें जो होता है, राइट? आप एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, आप उसको सेट पे लेके जाते हैं, और जब आप सेट पे लेके जाते हैं तो आपकी इन्वायरमेंट की वजह से आपकी स्क्रिप्ट और आपको स्टोरी कहने का तरीका विजुअली यू नो एकदम से चेंज हो जाता है फॉर वेरियस रीजन. आई विल गिव यू अ बैड एग्जांपल. लाइक आप गांव में शूट कर रहे हैं, ठीक है, देयर आर दीज लेडीज जो गमला लेके चल रही हैं और आप एक गांव का एक ऐसा फ्लेवर क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है. तो आप ने ऑब्वियसली आपके हिसाब से लिखा होगा ना कि अपने स्क्रिप्ट में कि कुछ लड़कियां, कुछ औरतें हैं, वो लोकल साड़ी पहन के अपने सर पे गमला वगैरह रख के चल रही हैं, हवा चल रही है गांव में. आपने ये इमेजिन कर लिया, ठीक है. तो आपने उस हिसाब से सबको बोल दिया कि भाई ठीक है, ये सारी रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज़ें चाहिए होंगी. अब जब आप फिल्म करने बैठे, ठीक है, और गाय चल रही हैं, औरतें गमला लेके अपने सर पे चल रही हैं और कोई हैंडपंप से पानी निकाल रहा है, आप जब फिल्म कर रहे हैं आपको दूर आपके लेंस में दिखता है कि एक बच्चा वहाँ पीछे से बैठ के ना पॉटी कर रहा है एंड यू नो फिर एंड लिटरली मतलब उसका कोई दोस्त उस पर कंकड़ मार देता है और वो उठ के भाग जाता है, जो गाँव में अक्सर होता है. बट यू हैव नॉट बीन देयर और यू हैव नॉट इमेजिन्ड दैट, एंड सडनली दैट हैज हैपेंड व्हाइल यू आर फिल्मिंग द औरतें टेकिंग द गमलाज एंड वॉकिंग, राइट? तो मतलब that was magical, right? That moment was beautiful. In fact, that made your scene. पर वो
कैसे हुआ? वो ऑन द स्पॉट हुआ. नाउ दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, राइट? आप एआई को फीड कर दोगे, बट एआई कहाँ से उस चीज को, वो एक्सपीरियंस को कहाँ से उठा के लाएगा? हो सकता है कि नहीं ला पाएगा, तो दैट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ बीइंग with so many people on a place, deciding कि हम क्या शूट करने वाले हैं, और हो कुछ एक्स्ट्रा जाता है और उसको फिल्म करते वक्त मैजिक हो जाता है, और फिर जब वो प्रिंट होके स्क्रीन पे आता है तो सब लोगों को इतना मजा आता है, और उस वक्त तो सबको लगता है ना कि वो हम ही ने किया है, बट वो हमने ही नहीं किया है, वो एक डिवाइन इंटरवेंशन भी होती है, वो एक दुनिया होती है जो अलाइव है, जो जिसमें आप फिजिकली जाके उस पे काम कर रहे हो, उसका एक मैजिक है, जो मतलब वो हमेशा उस दुनिया का मैजिक रहेगा यार. वो रेप्लिकेट कैसे होगा, राइट? तो देयर इज होप. ओके, सेकंड पॉइंट पे आते हैं, विच इज सब्जेक्टिविटी एंड इंटरप्रिटेशन. नाउ यार देखो, आप बोल सकते हो कि यार एआई ने 1000 नॉवेल्स, 1000 स्क्रीन प्ले, 1000 फिल्म मेकर्स के स्क्रिप्ट्स, दुनिया जहान के एक्सपीरियंसेस का डेटा लेके अपना एक फॉर्मुलेशन कर लिया है, और अब वो बहुत सारे लोगों के वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस समझता है, और वो अपने हिसाब का सेंसिटिविटी समझता है, और इतना डेटा है उसके पास कि भाई कल को उसको अगर एक सिचुएशन के बारे में लिखना होगा तो वो ये लिख पाएगा, क्योंकि उसके पास इतना सारा डेटा है, दुनिया जहान के एक्सपीरियंसेस, लोग दैट दे हैव गॉन थ्रू, और जिन्होंने नॉवेल्स और ये किया है, उन सब का एक्सपीरियंसेस टेक्नोलॉजी के पास है. यही है ना. नाउ द ब्यूटी इज दैट, भाई देखो ऐसा है, अगर 10 करोड़ फिल्म मेकर्स है ना, और दुनिया के हर इंसान का एक्सपीरियंस, चाहे वो बहुत सिमिलर हो आपके एक्सपीरियंस से, कुछ फ्रैगमेंट्स उस एक्सपीरियंस के डिफरेंट होंगे ही होंगे. इट्स काइंड ऑफ लाइक द फिंगरप्रिंट दैट वी हैव, राइट? हर दुनिया में हर आदमी का फिंगरप्रिंट अलग है, राइट? ऐसे ही दुनिया की हर आदमी का एक्सपीरियंस ऑफ द सेम थिंग के कुछ फ्रैगमेंट्स अलग होंगे ही होंगे, और जब फिल्म मेकर्स वो चीज़ उतारेंगे तो वो तो एक नया फ्रैगमेंट होगा ना. एक वही बॉय मीट्स गर्ल हमने 100 बार, लाखों बार हमने वो स्टोरी देखी है, बट हाउ कहीं ना कुछ डिफरेंट कुछ फिल्म मेकर्स ले आते हैं. वो कैसे लाते हैं? क्योंकि उनके फ्रैगमेंट्स अभी तक किसी ने देखे नहीं है, राइट? तो ये बात होती है कि भाई जो यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं अभी होने बाकी हैं, और वो अभी फिल्म पे लिखने बाकी हैं, तो वो डेटा तो नहीं है ना आपके एआई के पास. सो अगेन देयर इज होप. एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज ऑडियंस एंगेजमेंट. नाउ यार, जो चीज़ दिल से नुआंस तरीके से बनेगी, वही दिल से ऑडियंस भी रिसीव करेंगे. ओके, ये एक ऐसा प्रोसेस है ना विच इज़ ओनली मेड ऑफ वाइब्रेशन, विच इज़ ओनली मेड ऑफ दीज थिंग्स जो हम एज ह्यूमन बींग्स प्रोसेस करते हैं और बनाते हैं. इसमें कुछ आर्टिफिशियल नहीं है. कैसे 100,000 लोग एक सिनेमा हॉल में बैठ के एक चीज़ को फील करके रो रहे होते हैं, या कनेक्ट कर रहे होते हैं. मतलब हाउ दैट हैपन्स बिकॉज द फिल्म मेकर, द राइटर्स, दे हैव पुट इन दैट काइंड ऑफ स्टफ, राइट, टू डू दैट, एंड दैट्स हाउ इट ट्रांसलेट्स. You know what I'm saying? So yeah man, I mean when you look at these points you do realize कि यार मतलब पूरी फिल्म मेकिंग रेस को वाइप आउट करना तो मुश्किल होगा थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बट येस, टेक्नीशियंस हैं, ग्राफिक आर्टिस्ट हैं, डिज़ाइनर्स हैं, VFX आर्टिस्ट हैं, और उनको तो सबसे पहले ये हीट लगती है, क्योंकि सोरा वगैरह को आप देखें, आप लिटरली टेक्स्ट टू वीडियो हो रहा है कि आप जो लिख रहे हैं वो वीडियो बना के डाल रहा है. बट उसमें भी नुआंस, और जैसे हमने फ्रैगमेंट्स और एक्सपीरियंसेस को जब हमने डिस्कस किया था, तो वो एग्जैक्टली उसको उस तरीके से उतारना विल अगेन ऑलवेज बी अ चैलेंज. एंड लाइक आई सेड मैन, थिंग्स आर नॉट एज ईजी एज दिस सीम. देयर विल बी सम कॉम्प्लिकेशंस, देयर विल बी सम वे जिसको हमको डॉज करके मनूवर करके, कुछ और स्मार्टली सोच के, नए स्किल्स अडॉप्ट करके, अपने प्रेजेंट स्किल्स को नई तरीके से फॉर्मुलेट करके आगे बढ़ना होगा. देयर विल बी सो मेनी परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस जो हम सबको करना होगा to ensure that we keep this beast to help us and not keep this beast to overtake us. So yeah man, just be wary of everything that's happening around you. Keep updating your skills, something जो मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ. अपने आप को मतलब इतना proficient कर दो in so many ways that you can always tame any threat that comes in front of you.
So keep taking these little steps to making it happen, and I'll see you in the next one.